मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि आप जो भी करना चाहते हो ज़िंदगी में, किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आपने जो भी छोटे छोटे स्टेप लेने हैं वो पॉजिटिवली लें और उसमें आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। और स्पेशली मैं बात करूँगी जिन ख़वातीन के अंदर काम करने की चाह होती है, वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस लेकर चल रही होती हैं। ये मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट डिलीमा है हमारे इस मॉडर्न लाइफ का। समटाइम्स हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, समटाइम्स HR, मेंटल हेल्थ, तालीम के हवाले से, मतलब हर लाइफ के पर्सपेक्टिव पे कहीं ना कहीं हम बात करते हैं ताकि वो आप लोगों की लाइफ में और हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सके। आज भी हम बात करेंगे स्पेशली तालीम को लेकर, स्पेशली हमारे बच्चों को लेकर, जो हमारा आगे आने वाला फ्यूचर है। क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी एक बच्चे की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से भी और हमारी फैमिली के हवाले से भी। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस खानम अनसा शहजादी हमारे साथ मौजूद है, जो कि टीचर्स ट्रेनर भी हैं, उसके साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न प्रेजेंटर भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ मिस को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ इंटरव्यू से पहले भी गपशप रही। सबसे पहले तो मैं इसमें चाहूँगी, क्योंकि आप एक ट्रैवल करके स्पेशल हमारे इस शो के लिए आई हैं, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, क्योंकि आप टीचर ट्रेनर भी हैं, आप रेडियो पे भी काम कर रही हैं, TV प्रेजेंटर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर चल रही हैं। कहाँ से स्टार्ट किया आपने अपनी जर्नी को? थैंक यू सो मच। मुझे PNY का जो काम करने का तरीक़ाकार है वो बहुत पसंद है और मैं इनको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी, क्योंकि ख़वातीन के लिए जो उन्होंने एक तरीक़ाकार अपनाया है कि हम उनको ट्रेनिंग करके उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी रोज़गार को अच्छे तरीके से बेहतर बना सके। मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी 2010 में। मैंने एज अ टीचर शुरू किया था और एक प्राइवेट स्कूल में मैंने एज अ असिस्टेंट टीचर ऐसे ही शुरू कर दिया कि फ्री थी घर में तो चलो कुछ कर लेते हैं। जब मैं क्योंकि मुझे जब भी कोई पूछता था कि टीचर बनना पसंद है तुम्हें, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था टीचर बनना, क्योंकि मैंने जो टीचर्स देखे थे वो बिल्कुल सीरियस से थे और वो बच्चों को बड़ी गुस्से की नज़र से देखने वाले थे। तो मुझे ज़रा लगता था कि मैं ज़रा जॉली किस्म की हूँ, मैं हंसी मजाक को पसंद करने वाली हूँ, तो मेरे लिए ये प्रोफेशन जो है वो सूटेबल नहीं है। तो जब मैंने ऐसे ही शुरू किया तो मुझे बच्चों के साथ रहना, उनसे बातचीत करना अच्छा लगना शुरू हो गया। फिर मैंने इसके साथ साथ जो है वो छोटे छोटे कोर्सेज करना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल मैंने पहले BEd किया, फिर उसके साथ मैंने MEd किया। कुछ टीचर्स ट्रेनिंग होती थी हमारे स्कूल में, तो सारे मेल पर्सन आते थे और हम लोग उनसे खुल के सवाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि जिस एरिया से मैं हूँ वहाँ पर अगर कोई काम नहीं करना तो किसी लड़की को काम करने का शौक है तो उसको कहते हैं चलो टीचिंग कर लो। तो मैंने वो फिर वहाँ पर देखा कि हम लोगों के जो मसाइल हैं, जो हमें कहीं से भी और नहीं मिलते, वो हमारे ट्रेनर जब आते हैं स्कूल में वो हमें बेहतर तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं अगर हम उनके खुल के सवाल कर सकें। हम सवाल ही नहीं कर पाते। वहाँ पर फिर मेरे जहन में एक आया कि हम लोग जो भी चीज़ें सीखते हैं, हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल से कहना कि ये सवाल हैं, वो आप हम उनसे पूछ लीजिएगा। तो वो एक हालात था, क्योंकि मैंने पूरी नज़र दौड़ाई जब अपने इर्द गिर्द, तो कोई भी फीमेल टीचर ट्रेनर नहीं थी, क्योंकि ट्रेनिंग और ट्रैवलिंग साथ साथ है। आप एक जगह पे बैठकर ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। आपको डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करना पड़ता है, जो फीमेल के लिए ईजी नहीं होता। फिर मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन को ज्वाइन किया। कासिम अली शाह फाउंडेशन से मैंने TTT लास्ट बैच जो उनका था 12 वो किया। उसके बाद मैंने टीचर्स ट्रेनिंग ली डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, फिर ऑनलाइन कुछ कोर्सेज किए, कुछ फिजिकल ट्रेनिंग्स ली।
इस तरह से ये सिलसिला चलता गया, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया और फिर मैंने अपने स्कूल से ही टीचर्स ट्रेनिंग का आगाज़ किया। जो भी मैं सीखती थी वो मैं अपनी टीचर्स के साथ शेयर करती थी। इसी तरह से मैंने एज अ असिस्टेंट टीचर से शुरू किया और मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल थी जब मैंने वहाँ से मूव करके फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम विजडम इंस्टीट्यूट रखा। वो टोटली स्कूल और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट होता है, IT वगैरह सब कुछ उसमें मैनेज किया जाता है। उसके साथ साथ फिर मैंने इतना चीज़ों को और टीवी ऑब्जर्व किया। इसके साथ साथ मैंने अभी तक मैं कोर्सेज साथ साथ जारी हैं मेरे। जो भी नई चीज़ मैं देखती हूँ उसको ज़रूर सीखती हूँ और लर्निंग एटीट्यूड के साथ सीखती हूँ और फिर उसको आगे जो है वो लेके ज़रूर जाती हूँ। तो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था एक सोच से कि मैंने कुछ करना है उन फीमेल के लिए जिनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। अलाउ ही नहीं किया जाता। अगर किसी को शौक है ना कि मैंने ब्यूटिशियन बनना है तो वो कहते हैं नहीं हमारे घर में तो ये इजाज़त नहीं मिलती। अगर कुछ करना तो चलो टीचर बन जाओ। तो वो उन लड़कियों के लिए ताकि वो बेहतर अपने आप को कर सकें और जो काम वो करने निकली हैं उसको एक ऐसे तरीके के तहत करें कि वो उस मकसद को अचीव कर सकें। ज़बरदस्त। और इसी चीज़ को हमारा PNY पिंक प्रमोट भी करता है। वो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। वो ख़वातीन ओरिएंटेशन ही है ताकि जो लोग कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकें। बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसी माशाल्लाह आपका इतना एक्सपोजर है। मैं चाहूँगी इसी एक्सपोजर के साथ व्हाट डू यू थिंक जब एक बच्चा स्कूल जाता है हम कहते हैं हमारा बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, लेकिन हम उसकी जो बेसिक रूट है वो बिल्डअप नहीं करते स्ट्रॉन्गली, वहाँ हम ज़रा लैक कर जाते हैं। तो मैं यही आज आपसे जानना चाहती हूँ आपका पूरे कैरियर में आपको क्या लगता है कि एक बच्चे की जो रूट है जो उसे कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है, वो एजुकेशन कितना रोल प्ले करता है जो हमारे अदारे हैं और जो उसका घर है यानी उसकी जो फैमिली है वो कितना रोल प्ले करती है। हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है ना तो हमारे पेरेंट्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी करना सुन्नत है लेकिन बच्चे की परवरिश जो है वो फ़र्ज़ है। एग्जैक्टली। और फ़र्ज़ अवलीन फ़राइज़ में से पहला फ़र्ज़ जो है वो बच्चे की परवरिश पे आता है। अब उनके ऊपर अब हमारे पेरेंट्स जो है अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते। अगर घर का माहौल स्ट्रिक्ट है तो हम बच्चे की पैदाइश के बाद उसको चेंज नहीं करते, जबकि हमें अपने घर के एनवायरनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत होती है। उसकी 4 डोमेन्स के ऊपर काम करने के लिए हर बच्चे की 4 डोमेन्स जो है वो बेसिक होती हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है स्कूल भेजने से पहले। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उसमें उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट है। हम लोग अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करते। एग्जैक्टली। घर में वो पंजाबी गाली गलोच चल रहा होता है वहीं से स्टार्ट होता है। पंजाबी कल्चर हो या गाली गलोच का हो, सख्त अल्फाज हों, डांट डपट हो या हम लोग नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हो, तो ये सारे हम लोग चेंज नहीं करते। बच्चा जो लिसनिंग उसकी स्किल जब डेवलप होती है ना वही फिर उसकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। अगर स्पीकिंग स्किल के बाद फिर वो उसी चीज़ को लेकर चलता है और अपने स्कूल में जब पहुंचता है तो फिर वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। और आपकी स्पीकिंग स्किल ही आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में भी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बहुत ज़रूरी होती है। और आपकी स्पीकिंग स्किल ही आपकी सोशल इमोशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं, बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करते तो समझ लें कि आपने उनकी 3 जो दूसरी डोमेन्स हैं उसके ऊपर भी काम जो है वो इतना कम कर दिया कि बच्चा स्कूल में जाके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए पेरेंट्स जो हैं वो जब भी उसके घर में जब बच्चा पैदा हो जाए तो आप अपने बिहेवियर्स को थोड़ा सा चेंज करें ताकि आपके बच्चे के अंदर वो तमाम चीज़ें आप डेवलप कर सकें जो कि आप चाहते हैं कि वैसा हो। मौला अली अलैहिस्सलाम का मैं अगले दिन एक कोट पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि बच्चा एक ज़रहेज़ ज़मीन की तरह होता है। ज़रहेज़ ज़मीन जो है उसके ऊपर सिर्फ बीज रखने की देर होती है, उसने खुद ही ग्रो करना है। तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ बीज रखना कहाँ पे है ये आपने देखना। एग्जैक्टली। और फिर मौला अली का एक और जगह पे फरमान है, फरमाते हैं कि अपने बच्चे को आज के दौर के लिए तैयार ना करो, अपने बच्चे को आने वाले वक्त के लिए तैयार करो। हमारी पेरेंटिंग में हमारी मदर्स जब आती हैं तो वो कहती हैं मेरी अम्मा ने तो इस तरह से पाला, मैं भी आप ऐसे ही पालूंगी। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ अक्सर आके लोग बताते हैं कि हमारे साथ ये सख्तियाँ हुई तो हम भी अपने बच्चे के साथ ये सख्तियाँ करेंगे और हम चेंज नहीं करते खुद और मैं तो कहती हूँ जब हमारी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गई है, हमारे खाने पकाने के तरीके कार डिफरेंट हो गए हैं,
हमारे सहूलियात में इजाफा हुआ है, तो हम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते। हमें उसके लिए अपने पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई कर ले, वो भी बहुत है। बिल्कुल। देखिए, अभी मैं रात को बताऊँ आपको मज़े की बात, तो मेरी बहन के बच्चे सब्जियां नहीं खाते, उसने फ्रूट सैलड बनाया, उसमें मायोनीज डाला, उसमें चीज़ें डाली हैं और बच्चों ने बड़े शौक से खाया। तो अब मदर्स को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस मुताबिक, बच्चों के मुताबिक आ जाए ना। पहले हमारी क्लास होती थी जिसको हम कहते थे टीचर सेंटर्ड क्लास, अब हमारी क्लास का मेथड भी चेंज हो गया, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास हो गई है। कि अब बच्चे की जो नीड्स हैं, उन नीड्स को हम मद्देनजर रखते हुए हम क्लास का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। इसी तरह हमारे घर भी पहले होता था कि ऑर्डर, लेकिन आप बच्चे की भी ज़रूरियात को देखिए ना, हमने थोड़ा सा इसमें भी चेंज लेके आना है, ताकि हम बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट भी कर सकें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कर सकें, सोशली और इमोशनली बच्चे को स्ट्रॉन्ग करें, और इसके साथ लैंग्वेज पे अच्छी तरीके से फोकस मतलब बेसिक इनिशिएशन जो लेना है वो हमने अपनी फैमिली से लेना है, क्योंकि बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं, जो हम करेंगे बच्चे उसी का आईना हमें प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल। देखें, पहले 7 साल जो है ना बच्चे की ज़िंदगी के, ये हमें हदीस भी बताती है, कुरान पाक भी बताता है, और हमारी आज की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी हमें बताती है कि पहले 7 साल में बच्चे ने अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप कर चुका है। अब उसने जब घर से बाहर निकलना है ना, उसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा। बेसिक उसके वो 7 साल हैं। उन 7 सालों में उसने जिस तरह से अपने आप को, आप उसको किस तरह से बिल्ड करते हैं, आप उसको कहते हैं ये बड़ा जिद्दी है, अच्छा जिद्दी हो जाएगा। एग्जैक्टली, जो आप उसको कहेंगे, हमारे खानदान में बहुत गुस्सा है। यस, हमारी मदर्स जो है या फादर बच्चे को कहेगा ना साढ़े खानदान से बहुत गुस्सा है, तो वो बच्चे में आएगा, डेवलप होगा। अगर हम बच्चे के सामने पॉजिटिव वर्ड्स बार बार रिपीट करेंगे तो बच्चे के अंदर चीज़ें डेवलप होंगी। यही चीज़ कि एक हमारी मदर्स बड़ा वो तकिया कलाम है नो, तो वो बच्चे के माइंड में इतना नेगेटिव इमोशन लेकर जाता है, और वो बड़े होके उसी चीज़ को फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर हमारी माँ शिकायतें करती हैं, हमारे बच्चे खराब हो गए, उसकी ब्लॉक हो जाती है नो के साथ। एग्जैक्टली, यस, और बच्चा कुछ भी नई चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाता। मज़ा आया आपसे बातचीत करने का, क्योंकि हमारा टाइम ज़रा शॉर्ट होता है, लेकिन मैं चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप देना चाहें। मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि आप जो भी करना चाहते हो, ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आपने जो भी छोटे छोटे स्टेप लेने हैं वो पॉजिटिवली लें, और उसमें आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी के लिए आसानी पैदा हो सकती है, तो वहाँ पर आप कभी ये ना सोचें कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। आप किसी के लिए बेहतर करना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा और बेहतरियाँ पैदा करेगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बड़ा एक ज़बरदस्त मैसेज था, जो मेरा ख्याल है हम सब के लिए, अगर हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना, तो हमारे इस माहौल से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। तो बड़ा बहुत शुक्रिया मिस आपकी टाइम का, और बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और मेरा ख्याल है ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, अगर वो चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को कामयाब बनाएं, तो ये बेसिक रूट्स हैं जिन्हें हमें बिल्ड करना और स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।